राजवीर जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बोलना अच्छा नहीं लगता क्या तुमको? बोलना चाहिए। पिछले दिन हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू किए थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, जिसमें पिछले दिन की आवृत्ति ले रहे हैं, दोहरा रहे हैं। एक बार देख लेते हैं क्या क्या करवाए थे, उसके बाद शुरू करें। तो बताया था कि जिस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 होता है उसको हम लोग ना छोटे क्लास में डिग्री बोलकर पढ़े होंगे, याद होगा थोड़ा बहुत। हाँ। तो जिस भी इक्वेशन की डिग्री 2 होती है वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है और यही हमारी चर्चा चलेगी। तो हमने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्मेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जिसमें एक्स हमारा वेरिएबल है और ए बी सी जो है वो कांस्टेंट है ना। और एक शर्त और लगाई थी कि ए जीरो नहीं होना चाहिए, याद आ रहा है? इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन जब भी बोले तो आप यही डेफिनेशन लिखेंगे, एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फिर कुछ कंडीशन बताया था। कंडीशन में ये बताया था कि अगर ए का वैल्यू जीरो हो जाए तो क्या होगा, बी जीरो हो जाए तो क्या होगा, ये सब करके भी दिखाया था, याद है ना। तो अभी आज हम दोबारा से इस पे चर्चा नहीं करेंगे विशेष, तो ये हमने बताया था। फिर पिछले दिन बताया था, दूसरी बात ये बताई थी कि अगर किसी इक्वेशन के दोनों रूट्स हमको दे दिए जाए, इनको रूट्स को अल्फा बीटा बोलते हैं, बहुत जगह इसको जीरोस भी बोलते हैं। तो अगर दोनों रूट मालूम हो तो हम कैसे इक्वेशन बना लेते हैं, तो उसका एक फॉर्मेट बताया था, इस तरह से एक इक्वेशन बन जाएगा। उसके बाद आपको एक और फॉर्मूला बताया था, दैट इज सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का। अगर हमारे पास इक्वेशन है और बिना इक्वेशन सॉल्व किए हमसे कोई पूछे कि दोनों रूट का सम क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया और ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ द रूट पूछे तो क्या करेंगे, सी बाई ए मतलब कांस्टेंट टर्म और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। यहाँ ध्यान रखना ये माइनस बी बाई ए है और सी बाई ए है, ये सब बड़े क्लास में जब जाएंगे ना आप 11 में, तो दोबारा से चैप्टर आएगा तो वहाँ और डिटेल बढ़ाया जाएगा, तो घबराना नहीं, यहाँ पे जो सीख के जाओगे वो तो रहेगा ही। उसके बाद हमने एक चीज बताया था कि श्रीधर आचार्य मेथड है। श्रीधर आचार्य मेथड कैसे बना था ये भी बताया था, फॉर्मूला बता दिया था। इसमें फॉर्मूला को लर्न करने कहा था आपको, इस पे क्वेश्चन आता है और वेरीफाई भी किया था। उसके बाद नेचर ऑफ द रूट्स पढ़ाया था। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेचर ऑफ द रूट्स। तो नेचर जब पूछते हैं दो बात पूछेंगे, इक्वल है कि अनइक्वल है ये बताइए, और रियल है कि इमेजिनरी है ये बताइए। तो पिछले दिन हमने बताया था ये जो डिस्क्रिमिनेंट है यही शैतान है, इसी के वजह से हमारा रूट का नेचर बदलता है। तो पिछले दिन ये नेचर भी याद रखना, इसको तीनों को नेचर को क्या बताया था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जीरो आता है तो दोनों रूट रियल भी होंगे इक्वल भी होंगे, क्योंकि जीरो हो गया ना कुछ जुड़ा ना कुछ घटा। ये बताया था बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू अगर जीरो से बड़ा आ जाए मतलब कुछ पॉजिटिव आ जाए तो एक वैल्यू निकलेगी, वो एक बार जुड़ेगी तो एक अलग वैल्यू देगी, एक बार घटेगी तो एक अलग वैल्यू देगी। लेकिन एक बात हम बता दें कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू जीरो से कम आ गया, नेगेटिव आ गया, तो माइनस में चला जाएगा वो, और माइनस में चला गया तो इमेजिनरी हो जाएगा। वो पिछले दिन आयोटा वाली बात बताई थी, याद होगा तो देखो ये लिखा भी था, याद आ रहा है? हाँ। तो आयोटा बताया था, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बताया था ना, ये आगे बढ़ेंगे हम लोग तो कॉम्प्लेक्स नंबर बोलकर एक चैप्टर आएगा हम लोगों का 11 में जो पढ़ाएगा, हम पढ़ाए या जो भी पढ़ाए वो बताएगा। फिर लास्ट टॉपिक बताई थी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास तीन तरीका है। एक जनरल जो हम जानते हैं मिडिल टर्म ब्रेक वाला, एक परफेक्ट स्क्वायर बना करके, एक श्रीधर आचार्य से। तो परफेक्ट स्क्वायर वाला भी तुमको अच्छा लगा था तो बोले हाँ ये तो बढ़िया बात है और हमने कर भी लिया था। तो आज से हम लोग वो शुरू करेंगे, एक्सरसाइज शुरू करेंगे हम लोग ना, एक्सरसाइज शुरू करेंगे। हम बुक फॉलो कर रहे हैं हम लोग ML अग्रवाल और 2025 वाला, ठीक है ना। तो जो भी होगा, जो भी लोग देख रहे हैं वो लोग वहाँ से अपना यूट्यूब में भी वही बुक फॉलो कर लेंगे तो वहाँ से मिल जाएगा। फिलहाल हम कुछ कुछ बुक दिखा भी देंगे कि हम लोगों का बुक कहाँ से है। तो ये रहा आपका बुक ICSE का। राजवीर हंस रहे हैं, कह रहे ये तो आप यूट्यूबर बन गए। तो बच्चे हम लोग का ये चैप्टर 5 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब इसमें एक ही वेरिएबल होगा, XYZ जो भी होगा एक ही वेरिएबल होगा। पेज नंबर 62, पेज नंबर 62 कहाँ है वो भाई साहब, ये रहे पेज नंबर 62। तो इसमें पूरा ज्ञान इन्होंने भर दिया है, जो हम ज्ञान बात करेंगे हम लोग धीरे धीरे। और अब सीधे सीधे हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रश्न है इनका। पहला एक्सरसाइज बच्चों वाला एक्सरसाइज है, शायद हम ना करें, ऐसे ही समझा दें या करके भी दिखा देंगे। in each of the following determine whether the given numbers of root of the equation or not। क्या मतलब हुआ
कह रहे हैं हम आपको एक इक्वेशन बता दे रहे हैं और दो रूट बता दे रहे हैं, क्या ये दोनों रूट इसी इक्वेशन के हैं या नहीं है, ये पता लगाओ। तो हमने सीखा था कि जो रूट होते हैं वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं। तो बारी बारी से हम बिठा के देखेंगे। अगर एक्स स्क्वायर में ऐसे 2 बैठा देंगे, पहले 2 से सेटिस्फाइड करेंगे, अगर सेटिस्फाइड हो गया तो बोलेंगे हाँ रूट है, और अगर फिर 3 से भी चेक करेंगे तो दोनों से चेक करेंगे, ठीक है ना। तो आइए पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे और आराम से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज ये आपका चैप्टर नंबर 5 है और एक्सरसाइज 5.1 शुरू कर रहे हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन है, एक हम कर दे रहे हैं, एक आप कर लीजिएगा। यहाँ पे लिख रहा है एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 और इसके दो रूट यानी अल्फा और बीटा दिए हैं। अल्फा दिया है 2 और बीटा दिया है -3। इसको ना कई तरह से सोच सकते हैं। पहले तो हम चेक करते हैं, अगर हम इफ़ x इज इक्वल टू 2 बैठा दें तो क्या हो जाएगा, x के जगह पे 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 10 प्लस 6। देखो ये 6 प्लस 10, ये भी 10 आ गया, ये भी 10 आ गया, 0 राइट हैंड साइड के बराबर वैल्यू आ गई। तो हम कहेंगे ये तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। हाँ, तो अल्फा तो, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते बीटा भी करेगा। आओ चेक करते हैं। इफ़ x इज इक्वल टू -3 बिठाएंगे तो -3 का होल स्क्वायर -5 इंटू -3 प्लस 6, तो -3 का होल स्क्वायर 9 और माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 6, तो ये 30 हो गया। सेटिस्फाइड नहीं किया तो हम कह सकते हैं कि 2 तो इसका रूट है लेकिन 3 नहीं है, एक मेथड यही ठीक है। आंसर फाइनल क्या देंगे? तो फाइनल आंसर लिखोगे कि 2 इज अ रूट बट -3 इज नॉट, बस ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है ना। आंसर लिख लोगे ना कि लिख के दिखाएं? लिख लेना, इतने तो 10 में आ गए, उतना ज्ञान तो हो ही गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में लिख रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द वेदर द गिवन नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन दिया इन्होंने 2 में भी। तो एक में क्वेश्चन लिखा है, इसका 2 नंबर बना दे रहे हैं। 2 में लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 ऑफ एक्स -4 इक्वल्स टू 0 और इनके जो दो रूट दिखा रहे हैं वो, एक तो दिखा रहे हैं -√2 और एक दिखा रहे हैं 2√2। कह रहे हैं आप बताइए ये दोनों इसी के रूट हैं या नहीं है। आइए चेक कर लेते हैं। अगर हम इफ़ x का वैल्यू -√2 बैठाएं तो क्या होगा, x के लिए क्या बैठाएंगे, x के लिए -√2 का स्क्वायर, x के लिए -√2 का स्क्वायर और यहाँ -√2 इंटू -√2, हाँ, और -4, यही ना। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये +2 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा, यानी 4 - 4 इक्वल्स टू 0। तो हम कह सकते हैं कि ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो मतलब ये है। लेकिन दूसरे वाले को भी चेक करते हैं। अगर हम x का वैल्यू 2√2 बिठाएं तो क्या होगा, 2√2 का होल स्क्वायर -√2 इंटू 2√2 और -4, यही ना। 2 का स्क्वायर होता है 4 और √2 का स्क्वायर होता है 2। √2 से इसमें इंटू होगा तो 2 हो जाएगा और 2 इंटू होकर के 2 -4, तो ये कितना हो गया बच्चे, 8 -4 -4। अच्छा गजब, ये तो दोनों सेटिस्फाइड कर गया। बोथ रूट्स आर सेटिस्फाइंग, दीज आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। सेम क्वेश्चन समझ में आ गया। हाँ, तो 1 और 2 तो एकदम सेम ही था। हम पूरा हर एक क्वेश्चन नहीं बताएंगे, जितना चीज़ ज़रूरत है बस उतना ही बताते चलेंगे। और यहाँ पे हम गाइड नहीं बना रहे हैं कि हम पूरा एक एक क्वेश्चन करा देंगे, हम आपको सिखा रहे हैं और आपने प्रैक्टिस करना है। नहीं होगा तो फिर हमसे पूछ भी लेना, नंबर तो आपके पास है ही मेरा। क्वेश्चन नंबर 3, अब इसमें क्या होगा ना, एक इक्वेशन देंगे, ध्यान से सुनो। 3x² प्लस 2kx -3 इक्वल्स टू 0। अच्छा हम जानते हैं कि x के दो वैल्यू होते हैं अल्फा और बीटा, और दोनों रूट उसको सेटिस्फाइड करते हैं। क्या दोनों रूट इसको सेटिस्फाइड करते हैं। हाँ, ये एक रूट हमको दे रहे हैं -12 कह रहे हैं कि यहाँ जो मिसिंग फिगर है k, इसको निकाल के दिखाओ। अगर इस वैल्यू को x की जगह पे बैठा देंगे तो k ही एक बचेगा एन वेरिएबल और निकल के आ जाएगा, सिंपल सी वैल्यू है। अच्छा 2 वो निकलते हैं, यहाँ पे तो सिंगल था अभी तक, यहाँ डबल आ गया। क्या चीज डबल आ गया? जैसे यहाँ पे सिर्फ x से डील कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे k आ गया। तो k कोई कांस्टेंट वैल्यू ही है, k पर रूट्स तो फाइनल आंसर में निकलता है ना। हाँ, तो ये फाइनल आंसर में रूट निकला होगा,
अब जैसे यहाँ पे ही बता दे, यहाँ पे 5 के जगह पे या 6 के जगह पे के लगा दे, तो मिसिंग फिगर निकालना है हमें। अब वो मिसिंग फिगर कभी भी वेरिएबल थोड़े ना निकलेगा, वो तो कांस्टेंट ही निकलेगा। अभी देखो निकलेगा ना। हम कह रहे हैं ये वाला वैल्यू इस तो इक्वेशन को, क्वेश्चन बनते समय तो दोनों वैल्यू लेना पड़ा होगा। तो जिन्होंने लिया होगा वो उन्होंने आपको बताया नहीं है, उन्होंने एक वैल्यू आपको बता दी है। दोनों बता, अभी आएगा, दोनों भी आएगा, दोनों बता देंगे, तो दो मिसिंग फिगर रहेगा। अगर एक वैल्यू बता रहे हैं तो वो एक मिसिंग फिगर पूछेंगे, अगर दो वैल्यू बता देंगे तो दो मिसिंग फिगर पूछेंगे। अभी देखते जाओ। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि x के जगह पे -½ बैठा रहे हैं, तो x की वैल्यू तो हमें पता है ना, बस k की वैल्यू नहीं पता है। -½ -3 = 0। इंस्टेड ऑफ के हम लोग इंस्टेड ऑफ x k में भी ये वैल्यू बैठा सकते हैं। नहीं, ये जो वैल्यूज होती है किसकी वैल्यू होती है, तो x की वैल्यू होती है ना, k की वैल्यू थोड़े ना होती है। ये रूट्स मतलब क्या होता है, x की वैल्यू होती है, और यही x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। चलो सॉल्व करते हैं। तो 3 हो गया, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 1/4 हो गया, और माइनस प्लस ये माइनस हो गया, 2 से 2 कट गया तो k बच गया, और यहाँ -3 = 0 हो गया। तो यहाँ क्या बचा, ये हो गया 3/4 और -3 = 0। अभी हम आपको चेक कर दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो 3/4 -3 = k लिख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 - 12/4 दैट इज k, यानी कितना हो गया, -9/4 k। यही आपका आंसर आना चाहिए। यानी k के जगह पे ये वैल्यू बिठाओगे तब जो इक्वेशन बनेगा उसका एक रूट ही आएगा। दूसरे रूट का मैं बात नहीं कर रहा, तो दूसरे रूट से हमें टेंशन भी नहीं लेना है कि दूसरा रूट क्या आएगा। क्लियर हो गया बात। एक बार चेक करेंगे आंसर कि क्या आया है। मेरे ख्याल से सही आया है, लेकिन थोड़ा अटपटा दिख रहा है, तो इसलिए कुछ चैप्टर कौन सा ये वाला, ये है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 का क्वेश्चन का आंसर है ये, क्वेश्चन नंबर कौन सा, -9/4 आंसर है, ठीक है ना। तो ये आंसर करेक्ट है, आपके बुक से वेरीफाई हो रहा है। चलें आगे बढ़े। हाँ, तो ये आपका आंसर आ गया -9/4। अब इसी तरह से देखो क्वेश्चन नंबर 3 का 2 है, तो फिर वही एक मिसिंग फिगर है। 4 का 1 है, फिर वही एक मिसिंग फिगर है, और 4 का 2 है। ए रूट देखो यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, एक ही ऐसा क्वेश्चन है इसलिए नहीं स्किप कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिख रहे हैं, 3 के 2 में 2/3 इज अ सोल्यूशन, मतलब ये कोई अल्फा या बीटा है, और कह रहे हैं कि इस इक्वेशन में ये मिसिंग फिगर निकालो। तो आप ध्यान रखो कि ये जो वैल्यू दे रहे हैं ये x की, और तुम जो कह रहे हो वो भी बात ठीक है कि x की दो वैल्यू होती है, एक दे दिया ना, तो एक से ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए ना। तो उसके बाद जो मिसिंग फिगर है वो अपने आप निकल के आ जाएगा। 3 में भी वही कहानी है, 4 में भी √2 इज अ रूट, ये x यहाँ पे मिसिंग फिगर है, एक मिसिंग है वो निकाल लोगे। a इज अ रूट, देखो यहाँ भी एक गिवन रूट दे दिया, तो जहां जहां x है वहां वहां a बैठाओगे तो अपने आप आ जाएगा। ये थोड़ा अटपटा लग रहा होगा इसलिए कर देते हैं 4 का 2, ठीक है ना। तो 4 का 2 ये कह रहे हैं कि एक रूट मेरे पास a है, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 4 का 2 कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एक मेरे पास एक रूट है, मतलब अल्फा मेरे पास a है, और इक्वेशन इन्होंने लिखा है x² - a + b × x + k = 0। ये कह रहे k का वैल्यू निकाल के दिखाओ, है ना। तो k कैसे निकलेगा, वेरी सिंपल, x के जगह पे a बैठाओगे तो a का स्क्वायर - a + b × a + k = 0। आओ भाई हेल्प करो मेरा, a स्क्वायर हो गया, a से a में इंटू हो गया, a स्क्वायर, a से b में हो गया -ab + k = 0। तो a स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, और ये ab को वहां भेजेंगे तो k भी हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से 4 नंबर तक क्वेश्चन हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 जो तुम कह रहे थे वो यही है। क्या कह रहे हैं कि मेरे पास दो रूट दे दिया, अल्फा भी दे दिया 2/3 और बीटा भी दे दिया मेरे को -3, और एक इक्वेशन दिया है px² + 7x + q = 0। तो इसमें दो मिसिंग फिगर क्या है, p और q है। तो इसको ना दो तरह से बना सकते हैं। एक तो तरीका है कि दो इक्वेशन बनाओ, साइमल्टेनियस सॉल्व करो, जैसे क्लास 9 में सीखे हो। लेकिन चालाक आदमी क्या करता है, जब हमारे पास दोनों रूट है तो हम सीधा इक्वेशन बना लें, और वहां पे p के जगह पे जो रहेगा वो p हो जाएगा, q के जगह पे जो तो रहेगा ये वो इक्वेशन में हम लोग कोई भी इसमें से एक वैल्यू ले सकते हैं। दोनों वैल्यू को लेके इक्वेशन नहीं बना लेंगे। दोनों लेना है। अगर मेरे पास किसी इक्वेशन का दोनों रूट मालूम हो तो हम इक्वेशन बना सकते हैं कि नहीं। हाँ, क्या फॉर्मूला था, रिक्वायर्ड इक्वेशन ही सीधे बना देते हैं।
फॉर्मूला क्या सिखाया था आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन का? एक्स x स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस ए अल्फा इंटू बीटा टू सम ऑफ द रूट्स प्लस रहता है सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0, यही रहता है। तो चलिए बैठाते हैं, देखिए इक्वेशन ही बन के आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स मतलब दोनों का जोड़ 2/3 माइनस 3 और x और फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2/3 इंटू माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉल्व करें। हाँ। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का जोड़ क्या होगा 3 और यहाँ पे -9 2 माइनस 9x और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 3 3 कट गया -2 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली मेरे पास इक्वेशन बनने के कगार पे आ गया है। ये -7/3 ऑफ x है और -2 इज इक्वल टू 0। नीचे 3 है तो सब में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर घटाना है। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x और -6 इक्वल्स टू 0। अब ये देखो कंपेयर अगर करें तो p के जगह पे कितना आ गया? p के जगह पे 3 आ तो गया, p के जगह पे 3 आ गया। q के जगह पे कितना आ गया? 6 आ गया। q के जगह पे -6, साइन कभी छोड़ना नहीं। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। समझ में आ गया? एग्जैक्टली हम लोग को दिया क्या था इन लोग करने? इन्होंने एक इक्वेशन दिया था, इस इक्वेशन में 2 कांस्टेंट वैल्यू मिसिंग थी, 2 इन्होंने हमें रूट दे दिए थे, कहा था वो दोनों कांस्टेंट वैल्यू निकालो। तो हमने इन दोनों इक्वेशन से इक्वेशन बना लिया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो वहाँ p दिखा रहा था यहाँ 3 So, हम निकला लोग है। ये टच ही नहीं किए ये वाला, इससे कुछ करना ही नहीं था। कुछ नहीं करना है इसका। दो तरीके होते हैं बताए ना। तो दूसरा तरीका तो बहुत लंबा है। वो तुमको क्या होगा, इस वैल्यू को बैठाओगे तो इक्वेशन बनेगा, फिर इक्वेशन बैठाओगे एक और इक्वेशन बनेगा, फिर दोनों को सॉल्व करोगे तो साइमल्टेनियसली, जैसे 9 में सीखे हो एलिमिनेशन मेथड, कंपेयर मेथड, ये सब सीखे हो ना। हाँ। तो उस मेथड से सॉल्व करोगे तब निकलेगा, कितना लेंदी हो जाएगा, है ना। इसलिए हमने शॉर्टकट लगाया कि जब दोनों रूट मालूम है तो उससे इक्वेशन ही बना लिया, और इक्वेशन बन गया तो p के जगह पे जो है वो p की वैल्यू है, q के जगह पे जो है वो q की वैल्यू है। बाकी बीच में 7x था, देखो इनका और मेरा भी 7x आया है ना। बीच में इनका अच्छा, कैसे रिकॉग्नाइज किया कौन सा p कौन सा q है? भाई साहब ये आपका इक्वेशन होगा। अच्छा, ये तो कोएफिशिएंट ऑफ a ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही तो फॉर्मेट होता है। हाँ। और तुम्हारा जो इक्वेशन बन के आया है वो 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 बन के आया है। तो ये इसको वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, ये इसको और ये किसको। हाँ। अभी भी दिक्कत है? a b c p, वहां पे p की वर्ड हम ये भी यूज कर लिए, क्या दिक्कत है? ठीक। हम सीधा सीधा कहना चाह रहे हैं कोफिशिएंट जो वर्ड है उसी से निकल जाता है, पोजीशनिंग उसके पोजीशन से निकल रही है। नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? समझ गए। q यहाँ पे, इसलिए q को भी लेट ये किए। q है, ये p है और ये 7 था, बस लो। नहीं समझ में आया? नहीं, ठीक है। अब ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मेट ही है इक्वेशन का। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में ही तो होगा। तो यहाँ जो होगा वो a की वैल्यू होगी, यहाँ जो होगा b होगा, यहाँ जो होगा c होगा। अब इन्होंने इक्वेशन को p के फॉर्मेट में दे दिया था, कोई बात नहीं है। तो जहाँ a भी यूज किया था यहाँ पे p क्यू यूज किया है, तो वही वैल्यू आएगी। ठीक है, आगे बढ़े कि रुके? हाँ, रुके थोड़ा। ये वाला रुके थोड़ा, क्यों रुके? आराम करना है। बाथरूम लग गया। ओके।